कहने का आशय ये है कि जिस शास्त्र का हम लोग कथा श्रवण करेंगे उसका नाम है श्री रामचरित मानस, अर्थात जिसके मानस पटल पर भगवान राम का चरित्र उतर जाएगा उसके हृदय में भक्ति निवास कर जाएगी, और जिसके हृदय में भक्ति निवास कर लेगी उसके हृदय से अभाव, क्या बोला हमने, ध्यान दीजिएगा, उसके जीवन से अभाव खत्म हो जाएगा। तो जब अभाव खत्म होगा तो क्या भरेगा जानते हैं? भाव। भाव का न होना ही अभाव है, और भाव आ जाए तो जीवन से अभाव खत्म हो जाता है। जैसे डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। अब प्रकाश है तो अंधेरा, अच्छा अंधेरा के भगावे के पड़ल बा कि प्रकाश बात अपने आप भाग गई बा। तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भाव नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। महाराज लड़का नहीं थे, का कहें गुरु जी नौकरी नहीं खेलागर, का करें गुरु जी मकनिए नहीं थे, एक तल्ला घर बा दवा का 2 तल्ला हो गए, हमारा पास मोटरसाइकिल बा चटका चाहता। ये अभाव है, मानसिक अभाव। ये कब दूर होगा? जब आपका हृदय भाव से भर जाएगा तो आपके जीवन से अभाव मिट जाएगा। पर भाव से भरेगा कब? जब भक्ति आपके हृदय में उतरेगी। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख भक्ति तो भक्ति का अभाव ही हमको क्या बनाया हुआ है? दरिद्र बनाया हुआ है। और भक्ति आ जाए तो सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाती है। अच्छा, लड़किया का जब शादी हो जाला जौना घर में, तो हिस्सा मांगे के पड़ेला कि बिहावा होते हिस्सेदार हो जाए? बताओ लोग हो। जिस घर में अगर शादी बिटिया की हो जाती है तो ब्याह होते हिस्सेदार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? पर हो जाने से पहले होती है कि हो जाने के बाद? हो जाने के बाद। हो जाने के बाद। तो आप भी हो जाओ, किसके हो जाओ? हम राम जी के, राम जी हमारे, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। मानस की रचना देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है श्री रामचरित मानस। मानस जी की रचना से पहले भगवान राम के चरित्र तो थे, यह कथा तो थी, पर ध्यान से सुनिए, बच्चों को लेके बैठिए आप लोग। पर उनके विषय में जितनी चर्चाएं थी उसका नाम था रामायण, कम्ब रामायण।
वाल्मीकि रामायण, महाकवि कृत्तिवास रामायण, राधे श्याम रामायण, तमाम रामायण। पर तुलसीदास जी ने रामायण नहीं, श्री रामचरित मानस लिखा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती की वंदना किया। क्यों किया? क्योंकि शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय है। और जब आगे कथा आप लोग श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानस की रचना किसने की है, रामचरितमानस की शिव जी ने ही की है। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही संपूर्ण सृष्टि को रामचरितमानस प्राप्त हुआ है। मंगलाचरण। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः साक्षात्मीश्वर। मंगलाचरण में 9 लोगों की वंदना किया। किसकी वंदना किया? वाणी विनायक, वाणी अर्थात सरस्वती माता की, विनायक अर्थात गणेश भगवान की, भवानी अर्थात पार्वती जी की, शंकरौ अर्थात शंकर भगवान की। 4 लोग हो गए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपिणौ। शंकर रूपी सद्गुरु का। फिर इसके बाद कवियों की और सीताराम जी की, कुल मिला के 9 लोगों की वंदना तुलसीदास जी ने किया। पर 9 लोगों की वंदना करके क्या मांग रहे हैं? आपके दिमाग में भ्रम फैलाया जाता है कि सनातन धर्म में बहुत देवी देवता है, किसकी पूजा किया जाए। भजन हो एगो देवता राम तब न। पर ध्यान दो, लड़की की शादी एक से होती है कि पूरे ससुराल वालों से होती है? एक से ना। तो इष्ट एक ही होता है। पर ये बताओ, अगर लड़की ससुराल में शादी करके पति से गई और पति के पिता को लगी लपटी आने तो क्या होगा? उसका घर में आब रहेगा, घर के लोग उसको सम्मान देंगे। सास से झोटा झोटी करने लगी तो क्या होगा? तो पति कब खुश रहेगा? जब पति के संबंधियों से स्नेह सद्भाव रखे पत्नी। तो ठीक वैसे ही हमारा इष्ट और हमारा आराध्य हम पर कब प्रसन्न रहेगा? जब हम सबको साथ सम्मान दें और अपने इष्ट में निष्ठा रखें। इसलिए सबकी प्रार्थना करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी प्रीति राघव जी के चरणों में बढ़े, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ।